हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के अध्याय 1 का वीडियो। दोस्तों, हम आगे चलकर सारे अध्याय के वीडियो लेकर आने वाले हैं। आज हमने शुरुआत करी है अध्याय 1 से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए बच्चों, मेरे दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसको। तो प्रश्न 1 क्या है? प्रश्न 1 है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? तो इसका उत्तर क्या है? बी, गेहूं और जौ फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? इसका उत्तर क्या होगा? प्राकृत भाषा। बी प्राकृत भाषा प्रयोग की जाती थी, है ना। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों को क्या कहा जाता था? स्रोत कहा जाता था। ऑप्शन बी, स्रोत। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पूर्व पहले हुई हो तो उसे किस तरह दर्शाया जाएगा? क्या किस तरह दर्शाया जाएगा? उसे कहा जाएगा 2700 ईसा पूर्व। ऑप्शन क्या है? सी सही है, 2700 ईसा पूर्व दर्शाया जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न 5 पर आते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में हमें जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? इसका उत्तर क्या आएगा? हम अतीत के बारे में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके, पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी इमारतों, सिक्कों आदि से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। प्रश्न 6 क्या है? हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? इसका उत्तर क्या होगा? हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि साधनों से प्राप्त होती है ना। चलिए 7वां प्रश्न क्या है? पांडुलिपि से क्या आशय है और प्राचीन काल में पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? इसका उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं। जो पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। जिन्हें हाथ से लिखा जाता है ना, ऐसी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। और प्राचीन काल में पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों। चलिए 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है? शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर होता है जानते हैं। उत्तर क्या है इसका? किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई या लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं, जबकि किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पर लिखित लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार और क्यों करते थे? प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार करते थे और क्यों करते थे? इसका उत्तर है, प्राचीन काल में लोग पैदल यात्रा करते थे। वे कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और कभी नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पेज पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10। सहायक नदी किसे कहते हैं और गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सहायक नदियां क्या होती है? जो नदियां मुख्य नदी में मिल जाती हैं उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं सोन, यमुना आदि, है ना। क्या होती है सहायक नदियां? जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो मिलकर एक बड़ी नदी को बनाती हैं, उन्हें सहायक नदी कहते हैं। चलिए प्रश्न 11वां देखते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं और वे किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। वे पुरानी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 12 पे आते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? इसका उत्तर क्या आएगा? जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करता है, पुरानी बातों का अध्ययन करता है, वह इतिहासकार कहलाता है। वे अतीत की ऐतिहासिक परंपराओं व धरोहरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 13 पर आते हैं। कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है? लिखिए। इसका उत्तर है अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है और एडी का एनो डोमिनी यानी ईडी होता है। कभी कभी इनकी जगह सीई यानी कि कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर। 14th क्वेश्चन है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी और पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ हमको मानचित्र में दर्शानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या दर्शाएंगे। तो ऊपर से आते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर है यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिख रही है, उसके नीचे गारो पहाड़ियां भी दिख रही है ना। अब उसी के सबसे दूसरी तरफ थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल के जस्ट पास में चंबल नदी है। चंबल नदी के नीचे हमने विंध्याचल पहाड़ियों को दर्शाया है और पास में ही नर्मदा नदी बह रही है। नर्मदा नदी के जस्ट नीचे सतपुड़ा है, उसके बाद में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 15 है, एक एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है। इसे पढ़िए और खुद करिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमारा अध्याय 1 समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।